भैया जैसे बाबा तो पहले मुझे अपनी कुलदेवी के दर्शन कराए, काली माता के दर्शन कराए। ठीक है। काली माता से आशीर्वाद मिला मेरे को। फिर मुझे दुर्गा माता भी दिखी। दुर्गा माता ने भी आशीर्वाद दिया, बाबा ने आशीर्वाद दिलवाया। फिर बाबा बहुत सारे संतों से मिला रहे थे। यहाँ पे आश्रय पे जो संत हैं, तो बहुत सारे संतों से मिला रहे हैं और फिर बहुत सारे संतों का आशीर्वाद भी मिला। फिर भैया बाबा मुझे रामेश्वर सरकार के पास लेके गए। वहाँ शिवलिंग के पास बिठाया मुझे। फिर शिवलिंग के पास ऐसे भोलेनाथ जी दिखे मेरे को। भोलेनाथ जी ने मेरे सिर के ऊपर हाथ रख के आशीर्वाद दिया। बाबा भी साइड में, हनुमान जी महाराज भी मेरे साइड में बैठे थे हाथ पकड़ के, और ऐसे बोल रहे थे कि यहाँ पे प्रणाम करके भोलेनाथ का आशीर्वाद लो। फिर रामेश्वर सरकार जी ने मुझे आशीर्वाद दिया। अभी भैया फिर बाबा मुझे क्षीर सागर लेके गए हैं। वहां पे विष्णु जी का चतुर्भुज रूप मुझे दिख रहा है और विष्णु जी को मैं प्रणाम कर रही हूँ और विष्णु जी मुझे आशीर्वाद कर रहे हैं। सभी संतों को, सभी देवी देवताओं को प्रणाम करो आप। फिर क्षीर सागर में मुझे लक्ष्मी माता भी दिख रही है। फिर जैसे ही हम लोग क्षीर सागर से बाहर निकल रहे हैं, बाबा और मैं, वहां पे नारद मुनि भी खड़े हैं, मैंने उनको भी प्रणाम किया। अब बाबा मुझे ब्रह्मलोक लेके गए हैं भैया। ब्रह्मदेव के पास लेके गए हैं। ब्रह्मा जी के दर्शन हो रहे हैं भैया। को प्रणाम करो। फिर सरस्वती माता भी दिख रही हैं, वाइट कलर के, पूरे वाइट कलर के वस्त्र में, वाइट कलर के स्वान के ऊपर बैठी हुई दिख रही हैं मुझे। बाबा अभी मुझे कैलाश लेके आए हैं भैया। कैलाश में मुझे शिव जी और माता पार्वती दिख रही हैं। बाबा भी बैठे हैं मेरे साथ में, बगल में, और मुझे शिव जी और माता पार्वती का आशीर्वाद मिल रहा है भैया। कैलाश में मुझे बहुत सारी, बहुत अलग टाइप की सूक्ष्म तरंगे दिखाई दे रही है भैया। बहुत हाई एनर्जी वहां पे दिख रहा है और उसमें से कुछ एनर्जी मेरे अंदर आ रही है भैया। देखते जाओ आप, जहाँ जहाँ बाबा ले जाए ना, वो सब देखते रहो आप। बाबा अभी लेके गए हैं, सूर्य लोक लेके गए हैं भैया। लोग लेके गए। हाँ भैया, सूर्य लोक में बहुत, दर्शन करो। सूर्य लोक में बहुत सारे संत है भैया, बहुत सारे संत है। सभी संतों को प्रणाम करो। सूर्य लोक ने बाबा ने मुझे बिठा दिया है। सूर्यलोक में कैसा लग रहा है आपको? सूर्य लोक में बहुत ज्यादा ऊर्जा है भैया। ओम की एनर्जी है वहाँ, बहुत ज्यादा ऊर्जा है। प्राण ऊर्जा बहुत फील हो रही है वहाँ पर, कॉस्मिक एनर्जी पे ओम लिखा हुआ है, बहुत सारा ओम लिखा हुआ है। और संत बैठ गए, मुझे भी बीच में बिठा दिया है भैया। क्या हो रहा है बीच में बैठा है? अब आपको क्या कर रहे हैं? मैं तो जाप कर रही हूँ, बीच में बैठी हूँ, ऊपर से ऊर्जा गिर रही है। शुद्धिकरण जैसा लग रहा है क्या? हाँ भैया,
जैसे ऊपर से सिर के ऊपर जैसे जल डालते हैं ना, जल डाल रहा है। आज आपको वैसे आशाएं की स्क्रीन मिली है ना, तो आपका शुद्धिकरण हो रहा है। वहां पे ऐसे ही फील हो रहा है भैया, जैसे जल डाल डाल के सिर के ऊपर से अभिषेक करते हैं, उस टाइप का। तो एनर्जी फ्लो पूरा ऊपर से सिर के क्राउन चक्र से एंटर होके पूरा अंदर फैल रहा है। सूर्य लोक के जो जहाँ पे हम लोग बैठे हैं वहाँ, वो बेस में भी बहुत ज्यादा ऊर्जा है। अच्छा अच्छा। कहाँ ले जा रहे हैं बाबा, देखो। दृष्टि के ऊपर लाइट डाल रहे हैं, दृष्टि के ऊपर वो वही जो ऊर्जा सिर के ऊपर डाल रहे थे, वही ऊर्जा भी दृष्टि के साइड में डाल रहे हैं, मतलब दृष्टि के चारों ओर तरफ डाल रहे हैं। फिर अभी बाबा ले जा रहे हैं मुझे एक अलग लोक में। आप चलते रहो, देखते रहो वहां पे। लाइट स्काई ब्लू कलर का लोक है, वहां पे सिया राम जी के दर्शन हो रहे हैं भैया। प्रणाम करते रहो सबको। सिया राम जी के दर्शन हो रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बाबा सबसे कंसेंट ले रहे हैं, सबसे परमिशन सब में ले रहे कौन कौन है वहां पे, देखो। कौन कौन दिखाई दे रहा है आपको सब में? हैं। इस लोक में मुझे सिया राम ही दिखाई दे रहे हैं। सिया राम ही दिखाई दे रहा है। हाँ, बाकी सबसे पहले तो कुल देवी दिखी थी। अच्छा। आपको आशीर्वाद मिला है आज, आपको आशाएं की स्क्रीन मिली है ना, उन्होंने आपको आशीर्वाद दिया है आज। हाँ सबसे पहले कुल देवी देवता के दर्शन होते हैं। हाँ, आशाएं की स्क्रीन कैसी दिखाई दे रही है आपको? ये तो स्क्रिप्ट अभी दिख आपको रही है कैसा मुझे। दिखाई दे रहा है? टीवी जैसा दिख रहा है? हाँ, अभी तो टीवी जैसा दिख रहा है, जैसे पिक्चर चलती पिक्चर रहती है चलती ना, रहती है, वैसे ही देखो दिख अब रहा है। अब बाबा आपको कहाँ ले जा रहे हैं? बाबा अभी मुझे द्वारका ले जा रहे हैं भैया। ठीक है, दर्शन करो आप द्वारका में, प्रणाम करो द्वारका हो। इतनी लाइट है यहाँ, श्री कृष्ण जी के पास में इतनी लाइट है। तो वाइट कलर का इतना तेज लाइट है। हाँ। कैसे दिख रही है द्वारका नगरी, कैसी दिखती है, कैसी दिखाई देती है? द्वारका नगरी वाइट कलर का मार्बल का जैसे होता है वो दिख रही है, हम्म, और गोल्डन से सजा हुआ है भैया। हाँ। और श्री कृष्ण जी का एक वाइट कलर का पूरा तेजस्वी, मुझे जो मूर्ति रखा हुआ है, वो विग्रह रखा हुआ है, वो दिखाई दे रहा है। लेकिन वो विग्रह से इतना इतना तेज आ रहा है ना, इतना तेज आ रहा है। और कौन दिखाई दे रहा है द्वारका में? द्वारका में बहुत सारे साधु संत दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे साधु। बाबा कहाँ है, आपके साथ साथ ही चल रहे बाबा साथ में बगल में है भैया। बहुत सारे साधु बैठ के वहां पे हरे राम हरे कृष्णा कर रहे हैं। हैं? सारे सब गणों को प्रणाम करो, साधु को। द्वारका नगरी के साइड में मुझे पानी दिखाई दे रहा है भैया।
बहुत बड़ी नदी या कुछ जल का कोई वो है बहुत बड़ा चीज। हाँ, शाम का समय है, ऐसे चंद्रमा की किरण पड़ रही है, तो बहुत सुंदर दिख रहा है गुरुद्वार का नदी। जैसे रात में प्रभु के दर्शन बंद हो जाते हैं, वहाँ पे रासलीला शुरू होती है, वहाँ पे राधा कृष्ण रासलीला करते हैं और सब गोप गोपियाँ सब आ जाते हैं भैया, सब मिलके वहाँ रासलीला करते हैं। कहाँ ले जा रहे हैं बाबा आपको? बाबा मुझे अभी दूर से वो रासलीला दिखा रहे हैं भैया। रासलीला दिखा रहे हैं। हाँ, दूर दूर से दिखा रहे। रात में वहां जाना मना है ना। बाबा अभी एक दूसरे लोक में ले जा रहे हैं। कौन सा लोग है वो दूसरा? लोक का नाम नहीं पता भैया, बहुत सारी गुफाएं हैं और सब गुफा में अलग अलग सब गुफा में अलग अलग संत बैठ के साधना कर रहे हैं, कठोर साधना कर रहे हैं भैया। बाबा से पूछो, बाबा मैं कहाँ आई हूँ, ये कौन सा लोक है? बाबा बोल रहे हैं ये ज्ञानगंज का वो हिस्सा है जो नहीं देख पाई थी मैं पहले, जहाँ पे पूरा पीछे साइड है। अच्छा, अब देख पा रहे हो आपको आशाएं की स्क्रीन मिलने के बाद में? हाँ, पहले ज्ञानगंज गए गए थे जब एस्ट्रल ट्रेवल में, मुझे वो ये वाला क्लियर नहीं दिखा था शायद, बाबा वही बोल रहे हैं। अभी सब साधु लोग बहुत कठोर साधना कर रहे हैं अलग गुफा के अंदर बैठ के। मैंने साधुओं को प्रणाम किया तो उन्होंने आशीर्वाद दिया। तो कहाँ ले जा रहे हैं बाबा आपको? अभी मुझे बाबा इंद्र सभा की दूर से दर्शन करा रहे हैं, ऊपर से दर्शन करा रहे हैं। जैसे सभा लगी हुई है पूरा इंद्रदेव की। कौन कौन बैठा है वहाँ पे? वहां पे बहुत सारे देवी देवता बैठे हैं, जैसे ये सब देवी देवता नाम पूछते हैं। वहां पे वायुदेव बैठे हैं, अग्निदेव बैठे हैं, सब पांच तत्व के सभी देव बैठे हैं। फिर नवग्रह भी एक साइड बैठे हैं। आपको दिख कैसा रहा है, एकदम एचडी में क्लियर? क्लियर दिख रहा है भैया, कभी कभी फेसेस थोड़े क्लियर नहीं हो रहे हैं पर दिख रहा है। फेसेस मतलब जोर लगाने से फेस क्लियर दिख रहा है। फिर बाबा मुझे अभी लेके जा रहे हैं, लेके गए हैं रामदेव पीर जी के दर्शन के लिए। क्या दिख रहा है और वहाँ पे? एक एक पोर्टल जैसा कुछ तो खुला हुआ है भैया, उस पोर्टल में बीचों बीच मुझे रामदेव पीर जी दिखाई दे रहे हैं। रामदेव पीर सरकार के पीछे बहुत सारे पीर पैगंबर और बहुत सारे साधु संत और बहुत सारे लोग सब खड़े हैं। रामदेव पीर जी के साइड में माता की शक्ति भी दिख रही है, माता की ऊर्जा। प्रणाम करो माता को। रामदेव पीर जी और माता अभी वो जो एक क्रिएट था पोर्टल, वहां से उधर से आ रहे हो, यहाँ आ रहे हैं आश्रय में। जब आपको आशाएं में लेके आ रहे हैं वापस बाबा?
हाँ, रामदेव बाबा जी और माता दोनों ही आशाएं आ रहे हैं भैया। अच्छा, आशाएं लेके आ रहे हैं। वो आशाएं में आ गए भैया। आशाएं में आ गए आप? आशाएं में आ गए भैया। अच्छा अच्छा। आशाएं में थे, आज भी थे। जब भैया कथा सुना रहे थे तो पीछे खड़े होकर सुन रहे थे। चलो अब आप आशाएं में आ गए हो, को बाबा ने सब सब जगह देवी देवताओं के दर्शन करवा दिए हैं। जी भैया। बाबा और माता हॉल में वहाँ है। फिर हवन कुंड के पास भी गए थे, अभी हॉल में है भैया। अच्छा। प्रणाम करो आप सभी को। अब आपको आशाएं की स्क्रीन मिल गई है। फिर बंद करूँ भैया? आप बाबा को प्रणाम करो, बाबा को धन्यवाद करो। हनुमान जी। माता को प्रणाम करो और आंखें खोलो।